नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल इजी टॉपिक पे। इजी टॉपिक शिवम सर पे आज हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग रक्त संबंध कहते हैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है? जो हमारे रिश्तेदार परिवार होता है उसी को हम लोग ब्लड रिलेशन कहते हैं, जैसे कि चाचा, फूफा, मामा, ये आप लोगों को आता है। लेकिन आप लोगों को जब क्वेश्चन सवाल दे दिए जाते हैं तो आप लोग लगा नहीं पाते हैं। तो उन्हीं सवालों को आज हम लोग समझेंगे कि इन सवालों को आप लोगों को कैसे सटीक जानकारी और बिल्कुल ट्रिक से आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है और अपने अब सभी साथियों दोस्तों में शेयर करना है। अगर आपको ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं आता है तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्लड रिलेशन बहुत ही आसानी से चुटकियों में सवाल आप लोग कर सकते हैं। और ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, लेकिन आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप छोड़ेंगे नहीं आप लोग। चलिए, आज का जो मोटिवेशन है वो क्या है? हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। आज का मोटिवेशन है कि हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लोग जो होते हैं वो हमारे बारे में क्या सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। वो तो हमें पता है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो चलिए, ब्लड रिलेशन का देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, देखिए आप लोगों को पहले क्वेश्चन पढ़ना है सही से। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम की क्या है? आप लोगों को पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सबसे पहला पॉइंट दिया है सौम्या। कोई सौम्या लड़की होगी, हमें नहीं पता। चलिए हम लोग लिख लेते हैं अपने कॉपी में सौम्या। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिख किया? सौम्या लिख दिया। ठीक है, सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की माँ है। अब कोई तनु है, मान लीजिए ये हम लोग तनु इधर लिख देते हैं, ये है तनु। ठीक है, तनु के एकमात्र भाई, ये तनु है, तनु का भाई। देखिए यहाँ पर भाई को हम लोग किससे लिख देते हैं? इसको हम लोग लिख देते हैं प्लस से। तो ये तनु का एकमात्र भाई हो गया। एकमात्र भाई का मतलब अकेला भाई। ठीक है, अकेले भाई की माँ है कौन? सौम्या। तो देखिए इनकी जब माँ है तो इसकी तनु की भी माँ होगी ना, क्योंकि इसमें साफ कहा है तनु के एकमात्र भाई। अब तनु का एकमात्र भाई ये हो गया, हमें नाम नहीं पता, हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, अच्छा, एकमात्र भाई की माँ है तो एकमात्र भाई की माँ, इसकी भाई की माँ होगी सौम्या, तो तनु की भी माँ होगी। ठीक है, अब देखिए प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए तनु के पिता मान लीजिए हम लोग इधर लिख देते हैं, ये है पिता इनके, हमको नाम नहीं पता है, बस ये पिता हैं। तो तनु के जो पिता हैं इनका एकमात्र पुत्र कौन है? प्रीतम। एकमात्र पुत्र का मतलब अकेला। तो देखिए इनके पिता का अकेला पुत्र कौन होगा? यही तो होगा। कौन? ये जो प्लस में लड़का है, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था प्रीतम। हम लोग प्रीतम लिख दिया। चलिए ठीक है, प्रीतम लिख दिया। अब देखिए, ठीक, अब सवाल हमें समझ में आ गया। देखिए क्या है, सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की माँ है। हमने जैसा सवाल में कहा था वैसा, ये सौम्या हमें नहीं पता था, सौम्या लिख दिया। तनु का एकमात्र भाई ये हो गया, हमने नाम नहीं पता था, नाम। इनकी माँ कौन? सौम्या, तो तनु की भी माँ सौम्या हुई। ठीक है, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। कोई प्रीतम लड़का है तो तनु के पिता, यानी तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र का मतलब अकेला भाई, तो अकेला ये लड़का, अकेला भाई, तो कौन होगा? इसे प्रीतम होगा, है ना, क्योंकि इसका अकेला भाई है और इस पिता का अकेला पुत्र है। तो जो तनु के पिता होंगे वो इस लड़के प्रीतम के भी पिता होंगे। ठीक है, सौम्या प्रीतम की क्या है? अब देखिए सौम्या पूछ रहा है प्रीतम की क्या है, तो प्रीतम की क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। आप लोगों को पता चल रहा होगा प्रीतम की सौम्या क्या लग रही? माँ है। तो इसका देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को करने हैं, केवल आप लोगों को पॉइंट समझना है, पॉइंट में दे क्या रखा है, फिर आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? अब देखिए बहुत इजी सवाल है, लेकिन आप लोग समझे नहीं तो बहुत ही कठिन लगेगा। कोई अजय है, हमें नहीं मालूम, चलिए हम लोग ये अजय लिख देते हैं। ठीक, अजय लिख दिया। अजय ने कहा
ये है लड़की, कोई लड़की है, लड़की को हम लोग माइनस में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? माइनस में इधर साइड, ठीक है। ये लड़की मेरी माँ के पोते, यानी मेरी माँ का मतलब अजय की माँ, अजय की माँ, ये हम लोग माँ लिख देते हैं माइनस से। क्या लिख देते हैं? माँ। अजय की माँ के पोते की पत्नी। अब देखिए अजय की माँ, माँ का पोता कौन होगा? यानी इनके लड़का का लड़का, इनके लड़का का लड़का होगा पोता। क्या होगा? पोते या पोता हम लोग कह सकते हैं। पोता किसको कहते हैं? जो उनके लड़का का लड़का होगा उसको हम लोग पोता कह सकते हैं। पोता की पत्नी है कौन? ये जो माइनस थी ये कौन थी? पत्नी थी, जो लड़की के बारे में बता रहा था अजय, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? पति और पत्नी हो गए। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? अब देखिए अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। अजय का लड़का जो है उसकी वाइफ, उसकी बीवी है, तो अजय का लड़का की पत्नी क्या होगी उसकी? तो इसमें क्या पूछा है? अजय का उस लड़की से क्या संबंध है, तो लड़की से क्या संबंध है? तो लड़की से ससुर हैं वो लोग, लड़की के क्या है? ससुर है। तो लड़की का ससुर है कौन? अजय, क्योंकि ये पत्नी है, ये बहू है, अजय की बहू हुई। तो देखिए इनकी पत्नी हुई इनके लड़के की, तो ये ससुर हुए। अजय कौन हुए? ससुर। तो इसका देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कुछ समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। जहाँ ना समझ में आया कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसमें देखिए कहा है, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिलने गई? अब देखिए कोई माही है, हमें नहीं पता, हमने चलिए नाम लिख दिया माही, ठीक। माही अपने पति, अब माही के ये पति हैं, हमें नहीं पता क्या नाम है, चलिए हमने पति लिख दिया। पति के पिता, अब पति के ये मान लीजिए पिता। अब देखिए पिता को हम लोग ऊपर लिखेंगे। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए जनरेशन बाय जनरेशन, पिता ऊपर रहेगा, जो बच्चे होंगे इनके नीचे लिखेंगे। तो ऐसे आप लोगों समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये कुछ ट्रिक होती हैं जिसमें आपको फॉलो करना होता है। जैसे इनके पिता थे, हम लोगों ने ऊपर लिख दिया। जैसे इनके माँ के अच्छा बेटा या बेटी होती तो हम लोग नीचे लिखते, जैसा आप लोग जनरेशन करते हैं, ठीक जनरेशन होती है। अब पति के पिता, अब देखिए पिता के इकलौते भाई से मिलने। अब देखिए इनके पति के पिता जो थे इकलौते भाई थे, ठीक। ये इकलौते हैं, इनका कोई भाई नहीं है। मिलने उसके घर गई थी। अब देखिए इनके घर गई थी, तो माही किससे मिलने गई थी? तो माही जाहिर से है किससे मिलने गई थी? अपने ससुर से मिलने गई थी। किससे मिलने गई? ससुर, क्योंकि इनके कोई भाई नहीं है। तो यही एक भाई हुए, तो इनके जो पति के पिता होते हैं वो ससुर होते हैं। तो बहू के, तो इसके क्या होगा? उसके ससुर। तो इसका डी ऑप्शन, बी ऑप्शन अरे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें देखिए एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है, कोई एक्स है हमें नहीं पता, अपने दोस्त कोई जेड है, इसका दोस्त हमें नहीं पता है कौन जेड है, ठीक है। इशारा करते हुए कहता है, अब इशारों में बात हो रही है, कि वह मेरी पत्नी की पुत्री। जो वह मेरी यानी एक्स की पत्नी, ये हम लोग पत्नी लिख देते हैं, एक्स की पत्नी। इसको आप लोग चिन्ह मान लिया करें तो आसानी होगी। तो देखिए एक्स की पत्नी यानी मेरी पत्नी की पुत्री। अब इसकी मेरी पत्नी की पुत्री, ये हो गई पुत्री। देखिए जो लेडीज होती हैं उसको हम लोग माइनस से लिखेंगे, ठीक। पुत्री के पति का बेटा, पुत्री के पति। अब देखिए पति तो है, तो हम लोग किसे लाइन में लिखेंगे? पुत्री के पति का क्या है? बेटा, ठीक है। ये रहा बेटा, हम लोग जैसा कहा गया वैसा लिख देंगे, पति का बेटा है। तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? जो एक्स है वो उस तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है? उसका बेटा है, उसकी पुत्री का बेटा है। देखिए जो एक्स की पत्नी की पुत्री, अब इनकी पुत्री, तो एक्स की भी पुत्री हुई, ठीक है। अब देखिए इनका पति का बेटा यानी इसका भी बेटा हुआ, इनके पति का भी बेटा हुआ, ठीक है। तो देखिए ये लोग क्या हुए? ये लोग हुए एक्स से, यानी उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है एक्स? तो एक्स कैसे संबंधित है? नाती या पोता से। कैसे संबंधित है? नाती पोता से, क्योंकि
नाती पोता होंगे। नाती जैसे कि हम लोग अपने बिटिया के लड़के को हम लोग नाती या पोता कहते हैं, तो इसका जो संबंध होगा नाती या पोता होगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। कोई तस्वीर है, हमें नहीं मालूम। मान लीजिए हम लोग ये तस्वीर है, ठीक है। इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कोई महिला है, ये मान लीजिए ये महिला है। इन्होंने इशारा हुआ इससे कहा, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। इनके दादाजी कौन हुए? इनके जो पिता होंगे, इनके पिता के पिता होंगे दादाजी। इनके पिता के पिता हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इनके दादाजी हो गए। दादाजी के इकलौते बेटे यानी इनके पिता खुद। बेटे का बेटा है। अब जो तस्वीर वाला व्यक्ति है इनका बेटा है। तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? देखिए इनका जो बेटा है, अब कैसा बेटा है? इकलौता, वो भी इकलौता बेटा है। और ये देखिए इनकी बेटी है, तो ये दोनों क्या हुए? आपस में भाई बहन हुए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है? तो तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तो देखिए जो तस्वीर का व्यक्ति है उस महिला का क्या लगता है? उस महिला का लगता है भाई। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप लोगों को जहाँ ना समझ में आया हो आप कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग फिर समझाएंगे। आप लोग जितनी बार कहेंगे उतनी बार समझाएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, हम क्वेश्चन जरूर समझाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस पर एच डी यादव का पूरा मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो एच डी यादव मैथ अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग प्ले लिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका हम अभी और भी पार्ट बनाएंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो।